हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 17। पाठ का नाम है हैदर अली। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैदर अली अपने परिश्रम, दूरदर्शिता, कुशाग्र बुद्धि, असाधारण प्रतिभा तथा योग्यता के बल पर एक सिपाही के पद से मैसूर राज्य के शासक बने। इनका जन्म सन 1721 में मैसूर राज्य के सामान्य परिवार में हुआ था। बचपन में ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, यानी कि हैदर अली बहुत ही परिश्रमी और तेज बुद्धि के थे। इसी योग्यता के बल पर वह एक सिपाही के पद से मैसूर राज्य के शासक बने थे, यानी कि पहले वो एक सिपाही थे, लेकिन तेज बुद्धि अपनी मेहनत से वो मैसूर राज्य के शासक बन बैठे। इनका जन्म 1721 को मैसूर राज्य में एक सामान्य परिवार में हुआ था। इनके पिताजी जब ये छोटे थे, यानी कि बचपन में ही इनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं। इन्होंने मैसूर की सेना में नौकरी कर ली और फिर अपनी कुशाग्र बुद्धि से मैसूर के शासक बन बैठे, यानी कि जब इनके पिताजी का देहांत हो गया तो ये मैसूर की सेना में ही नौकरी कर लिए और अपनी बुद्धि के बल पर ये मैसूर के शासक बन बैठे। मराठे निजाम तथा अंग्रेज सभी इनकी वीरता का लोहा मानते थे, यानी कि इनकी वीरता का गुणगान करते थे। इन्होंने अंग्रेजी सेना तक को संधि के लिए मजबूर कर दिया था, यानी कि ये एक ऐसे शासक थे जो अंग्रेजों तक को मजबूर कर दिए थे संधि यानी मिलाप करने के लिए। हैदर अली एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों को मानने वाला, यानी कि वो किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देते थे, वो सभी धर्मों को एक समान देखते थे और हिंदुओं के त्योहारों में स्वयं उपस्थित होते। इनके सिक्कों पर भी एक और त्रिशूल लिए शिव और पार्वती की आकृतियाँ बनी हुई थी, यानी कि इससे हमें ये ज्ञात होता है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष, यानी कि वो किसी धर्म को नहीं मानते थे लेकिन सभी धर्म को। हमें ऐसे भी पता चलता है कि वो एक मुस्लिम होकर भी हिंदुओं के त्योहारों में शामिल होते थे। आगे पढ़ते हैं। हैदर अली धार्मिक सहिष्णुता का जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं वह प्रशंसनीय है और आज भी अनुकरणीय है। हैदर अली के व्यवहार में किसी प्रकार का छल कपट नहीं था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। उन्होंने अपने शत्रुओं को भी कभी धोखा नहीं दिया। यदि मराठे और निजाम अंत तक उनका साथ देते तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इतना ही लिया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।